कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर रशीद के केस को डिस्ट्रिक्ट जज के पास भेजा गया है। एनआईए कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस केस को भेज दिया है। अदालत ने कहा मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट करे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 नवंबर को समाअत होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज 25 नवंबर को फैसला सुनाएंगे। इंजीनियर रशीद जो कि पार्लियामेंट चुनाव में बारामूला से जीत दर्ज किए, वो अबेल पर थे और इस हवाले से उनके केस को लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज के पास ये मामला भेजा गया है और एनआईए कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज के पास इस केस को भेजा। अदालत ने कहा कि मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट करे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 25 नवंबर को इस मामले पर समाअत होगी। पटियाला हाउस कोर्ट के जिला जज 25 नवंबर को इस मामले पर फैसला सुनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की दरअंदाजी से मुतल्लिक एक मामले के सिलसिले में 8 मकामात पर छापे मारे। रियासी, डोडा, उधमपुर, रामबन और किश्तवाड़ अजला के मुख्तलिफ मकामात पर एनआईए की जानिब छापे मारे गए। एनआईए ने दहशतगर्दाना दरअंदाजी केस के सिलसिले में 8 मकामात पर छापे मारे। ये कार्रवाई एनआईए की खित्ते में दहशतगर्द नेटवर्क्स की तहकीकात और उनको खत्म करने की जारी कोशिशों की निशानदही करती है। एनआईए ने जिला रामबन की तहसील खड़ी के हिलबावा इलाके में छापामार और एक घर की तलाशी ली। पुलिस जराये ने बताया कि ये रेड एक साबिक मिलिटेंट गुलाम हसन पाछू के घर पर मारी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रिजर्वेशन पर मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी के मौक़िफ़ पर कहा कि वो एनसी के रुकन पार्लियामेंट भी है। अगर उनके जरिए कोई मसला उठाया गया है तो वो ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए उठाया गया है। एमपी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। हम देखिए यही तो है, देखिए यही मैं आपसे कहूंगा, सुनिए मेरी बात सुनिएगा। लोगों की हुकूमत का यही फर्ज है कि हर मामले को आगे लाना और हमें जवाब देना चाहिए। यहाँ आज़ादी है, वो गया, वो गुंडा राज गया, डंडे का राज गया। अब लोगों को हक है कि जहाँ हम गलत है हमें बताएं। हमें लोगों से ने वोट दिया है, लोग चाहते हैं कि हम उनके काम करें, उनके मुश्किलात को देखें और जहां हमारी गलती हो उसको आप आगे लाइए। मीडिया इसीलिए है, आज तक आपको दबाया गया था, हम दबाने वाले नहीं हैं। आपको बातें लानी चाहिए, जहां हम गलत हैं वो कहिए। मुठी कैंप फेज 2 के दुकानदार अपनी दुकानों के अचानक मुनहदम होने से दिल शिकस्त और तबाही का शिकार है। ये वो जगह जिसे गुज़िश्ता 32 सालों से अपना जरिया माश कहते हैं। इन्हें आमदनी के जरिए के बगैर, अपने ख़ानदानों की किफ़ालत के ज़राए के बगैर और उस इस्तेकाम के बगैर छोड़ दिया है जो वो दहाइयों से जानते हैं। इन माइग्रेंट दुकानदारों ने फिर मायूसी का इजहार किया कि हुकाम ने बगैर किसी पेशगी इत्तला के उनकी दुकानें मिसमार कर दी। उनका कहना है कि अब उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। राब्ता करने पर रिलीफ कमिश्नर माइग्रेंट्स डॉक्टर अरविंद कारमनी ने बताया कि इंतजामिया ने मज़कूरा जगहों पर नई दुकानें बनाने के लिए पहले ही टेंडर जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दुकानदारों की दुकानें गिराई गई हैं उनको तरजीह दी जाएगी। जेडीए ने कल इस मुठी कैंप में, जो कि रूपनगर, लोअर रूपनगर में है, यहाँ पे एक ज़बरदस्त एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाया और बिल्डोज़र लाके यहाँ पे जो दुकानें हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये दुकानें हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स के जो फ्लैट्स हैं यहाँ पे मुठी कैंप में। इसी के सामने इन्होंने जो बिल्डोज़र से तकरीबन 10 दुकानें जो हैं उनको गिरा दिया। यहाँ पे उनका ये कहना था कि ये जो दुकानें हैं वो इलीगली बनी है जेडीए के लैंड पे और इसलिए उसको फ्री करवाया गया। आप देख सकते हैं विजुअल्स में। क्या हुआ कल, किस तरह से हुआ? सर कल मैं बोलूँगा अपना, मैं धूप जलाता हूँ दुकान में, हमें पता नहीं है, 10:30 की बात है। 2 बंदे आए थे, मुझे शक हो गया ये कस्टमर है मेरा। मैं सर क्या हुक्म है? बोलता हुक्म कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हैं? मैं सर धूप जलाता हूँ। बोलता धूप जला, बाहर दुकान खाली करो। मैं सर क्या बात है? बोलता बिल्डोज़र आए पीछे। हम तो घबरा गए। हमने एकदम आधा माल उधर आधा माल बाहर, रास्ते में चलने वालों लोगों ने हमको मदद किया माल निकालने में। फिर हमने उनको बोला पहले हमको नोटिस क्यों नहीं दिया? भाई अगर आप आए थे पहले हमको नोटिस देना है, हमें लिख कर देना है कि भाई दुकान खाली करो। आपने कुछ नहीं किया। बोलता ये हमारी मर्जी, जो कुछ करने जो करो। ये 6 बाई 8 कवाट जो मकान, जो यहाँ पर दुकानें हैं, ये 6 बाई 8, इससे पहले क्या थी यहाँ पर?
कश्मीरी पंडित की कॉलोनी थी यहाँ पर, अगर वो डिमोलिश कर दिया तो फिर जेडी आ गया। तो अगर इन लोगों ने ना तो रिलीफ ने बना के दी, ना तो ये जेडी ने बना के दी, ये इनकी अपनी लागत में इन लोगों ने 32 साल पहले बनाया था। तो 32 साल का मालिकाना तो होता है हक। अगर यहाँ पर दुनिया भर के लोग रोशनी एक्ट के तहत या दुनिया भर के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो इन कश्मीरी पंडितों ने कौन सा इतना जुल्म किया था? चलिए देर आए दुरुस्त है, इन्होंने टेंडर तो निकाल दिया, बट अब ये चीज़ है कि रिजल्ट इसका आना चाहिए। अगर ये दुकानें खड़ी करके देते हैं, जैसे कमिश्नर सर ने बोला कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग आपको दुकानें फिर खड़ी करके देते हैं, तो हम मानेंगे कि ये चीज़ एक्शन भी हुई और एग्जीक्यूट भी हुई। देखिए, यहाँ पे जो है ऑलरेडी हमारा प्रोजेक्ट है जिसका टेंडर भी फ्लोट हुआ है दुकानें बनाने का हमारे जो कैंप के एरिया के अंदर। तो उसमें हम जल्दी ये कर रहे हैं, कुछ ही दिन रह गए उसका टेंडर ओपन होने में। उसके बाद जल्द से जल्द हम उस पर काम लगाएंगे जो एलिजिबल होंगे यहाँ पे। और फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो लोग यहाँ पे 90s से शॉप्स चला रहे हैं एज़ पर क्राइटेरिया, जो एज़ पर प्रेसिडेंस भी है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन का, बाकी कैंप्स को लेके भी, तो उनको जो भी एलिजिबल लोग होंगे उनको हमें। कितने दुकान बन रहे हैं उसमें? हमारे प्रोजेक्ट में भी 10 दुकान है। कैमरामैन आशु के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कागपुरा शोपियां रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ पुलवामा के देहात में दूसरे रोज भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। पुलवामा के सोना शामिल इलाके में मेवा काश्तकारों ने रेलवे प्रोजेक्ट के खिलाफ एहतजाजी धरना दिया। सोना शामिल की आबादी ने कहा कि पहले ही उनकी सरकारी और मिल्कियती अराजी का बड़ा हिस्सा सरकारी ड्रग फार्म की जद में आ चुका है। अब रेलवे लाइन के इस प्रोजेक्ट की जद में इलाके के रिवायती और हाई डेंसिटी सेब के बागात आने से उनका रोजगार बुरी तरह मुतासर होगा। प्रोजेक्ट से इलाके की रिहायशी बस्ती के अलावा कब्रिस्तान भी आ रहे हैं। मकामी आबादी ने मरकजी हुकूमत से मुदाखलत की अपील की है। ऑर्चर्ड वो चीज़ है जिससे एक गांव की, एक सेक्ट की, एक सोसाइटी की पूरी आमदनी डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि करीबन 70% आमदनी हमारी इसी पर होती है। बीइंग एजुकेटेड, आप देखिए ज़रा पर, यहाँ पर आप सारे लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम करीबन यहाँ पे 80% लोग एजुकेटेड है। नो डाउट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट तो है ही नहीं, रोजगार हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास बेरोजगारी चारों तरफ है। अब रोजगार हम किस चीज़ से कमा रहे हैं? वो इसी हॉर्टिकल्चर लैंड से। अब जब हमारी यही हॉर्टिकल्चर वाली लैंड ही ली जा रही है, किस चीज़ के लिए? रेलवे प्रोजेक्ट के लिए। तो आप हमें बताइए, हम जाए तो कहाँ जाएंगे? ये बड़ी डिमांड है हमारी कि अचानक से ऐसे मतलब लोग आ जाए, वो वहाँ पे सर्वे करे, अचानक से सारी हॉर्टिकल्चर लैंड लग जाए, तो हमारा तो यहाँ पर बड़ा मसला बन। सोनसा मिल में भी जो खासकर जो सेब के बागात है वो इस रेलवे लाइन की जद में आ रहे हैं। उसकी वजह से ये आबादी जो है, खासकर किसान जो है, इनका रोज़गार जो है ये मुतासिर हो रहा है। तो इनका यही मुतालबा है, कल से यही मुतालबा है कि इस पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। खासकर मरकज़ी हुकूमत इस पे नज़रसानी करे ताकि जो इनका रोज़गार है वो मुतासिर ना हो, क्योंकि पहले ही कोई सरकारी प्रोजेक्टों पर जो सरकारी इनकी अराजी है वो यहाँ इसकी जद में आ गई है। अब रेलवे लाइन की इसकी वजह से इनकी जो खासकर जो सेब के बागात है, चाहे वो रिवायती बागात है या हाई डेंसिटी बागात है, वो इस जद में आ रहे हैं। साथ साथ में कुछ कब्रिस्तान भी आ रहे हैं। तो लोगों का यही मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत से वो इस प्रोजेक्ट पर नज़रसानी करे ताकि इनका जो रोज़गार है वो मुतासिर ना हो। बिलाल खान, न्यूज़ 18, सोनसामिल, पुलवामा। कागपुरा शोपियां रेलवे लाइन मंसूबे के खिलाफ जारी एहतजाज के चलते बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद अहमद भट्ट ने बबहारा और सोना शामिल इलाकों में एहतजाजी किसानों से मुलाकात की। एहतजाजियों ने बीजेपी लीडर के सामने अपने मुतालबात पेश किए। अरशद भट्ट ने किसानों को यकीन दहानी कराई कि वो मसला दिल्ली में रेलवे वजीर के नोटिस में लाएंगे। उन्होंने कहा कि बबहारा और सोना में शामिल पहले ही काफ़ी अराजी मरकजी हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को दी गई है। यहाँ से लैंडलेस हो चुके हैं बहुत सारे जो यहाँ की रेजिडेंट्स हैं बहुत सारे टाइम से। अभी भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर पे लोग डिपेंडेंट हैं। इस लाइन से बिल्कुल यहाँ का हॉर्टिकल्चर सेक्टर मुतासर हो सकता है और रोज़गार भी छीना जा। ऑलरेडी यहाँ पे लोग परेशान हैं। दिन ब दिन इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। हम चाहेंगे, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जो जिम्मेदार हैं कि हम चाहते हैं कि रेलवे मिनिस्टर से एक इनकी अपॉइंटमेंट करा के हम चाहते हैं कि ये जो लाइन एब्रप्ट चेंज हुई इसके भी कारण देखें कि क्यों हुई ये चेंज, क्योंकि कहीं ना कहीं लैंड का वैल्यू भी देखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जिस गांव में ऑलरेडी लैंडलेस लोग यहाँ बहुत सारे हैं और जो यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का एक यूनिट है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग लैंडलेस हो चुके हैं ऑलरेडी।
मेंबर असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान परा ने सर्किट हाउस पुलवामा में तमाम सरकारी महकमों के अफसरान के साथ पुलवामा असेंबली हल्के में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। परा ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पुलवामा के कस्बे समेत तमाम दीही इलाकों में लोगों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाए। पुलवामा की देहात में रेलवे लाइन के मंसूबे पर किसानों के एहतजाज पर परा ने कहा कि वो इस मसले को इंतजामिया के साथ उठाएंगे। जो अलाइड बाकी डिपार्टमेंट्स है सबके मिलके जो इश्यूज़ है उनको एक ओवरऑल रिव्यू किया है। और पुलवामा क्योंकि डेवलपमेंट के मैप पे काफ़ी बिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट रहा है, एक हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ हेल्थ केयर का है जिसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उसके साथ साथ पुलवामा में सबसे बड़ा जो एक अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट काफ़ी हुई है, कंजेशन सैचुरेशन बहुत है टाउन में। तो जो यहाँ का मास्टर प्लान है उसको रिविज़िट करने की कोशिश है, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलवामा का जो एक मास्टर प्लान है 20 साल का उसको रिविज़िट किया जाए, उसको रीफ्रेम किया जाए एज़ पर द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ टाउन, एज़ पर द ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ पॉपुलेशन हियर। और उसके साथ साथ जो बाकी डिपार्टमेंट्स उसके साथ अलाइड है, तो हमारी कोशिश है कि हर गाँव में, मोहल्ले में, टाउन में कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मिले और डेवलपमेंट के पूरे मैप पे पूरे ज़िले को लाया है। मरकज़ी हुकूमत ने मशक़ी लद्दाख तक आसान रसाई के लिए केला पास पर एक टनल बनाने पर गौर किया। ये प्रोजेक्ट सख्ती गांव के करीब जंगराल से शुरू होकर दुर्ग ब्लॉक के थरुक गांव को जोड़ेगा और इसकी लागत का तखमीना 6000 करोड़ रुपए है। इसे न सिर्फ मकामी लोगों बल्कि मशहूर पैंगोंग झील का दौरा करने वाले सयाहों और मशक़ी लद्दाख में तैनात फौज को भी फ़ायदा होगा। टनल के मुकम्मल होने पर लेह और तंगस्ते गांव के दरमियान फासला 30 किलोमीटर कम हो जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से इजहार तशक्कुर करते हुए एग्जीक्यूटिव काउंसिलर ताशी नामग्याल ने कहा कि एक बार टनल बन जाने के बाद मुसाफिरों को 17,000 फुट ऊंचाई वाले जिंगरा पास से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सर्दियों के दौरान सड़क पर फिसलन की वजह से हादसात की तादाद में इजाफा होता है। दरबुक के एक रिहायशी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ मशक़ी लद्दाख में तैनात फौज को फ़ायदा पहुँचेगा बल्कि मकामी लोगों को भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। इससे इंडियन आर्मी को फ़ायदा होगा ही, साथ ही साथ में इससे लोकल को भी बहुत ही फ़ायदा होगा। खासकर लालोक साइड से जितने भी रीजन से वहाँ पे है लोकल्स हैं उनको फ़ायदा होगा। एक तो डिस्टेंस का वहाँ से शॉर्ट होगा, कम होगा। मिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारा जितने भी वहाँ पे बॉर्डर का निवासी लोग रहते हैं और जहाँ पे वहाँ पे हमारा पैरामिलिट्री है, उसी तरह आर्मी वहाँ पे डिप्लॉयड है, उन लोगों का एक बड़ा सपना था काफ़ी सालों से। अब ये जब टनल खुलने के बाद हमारा ये इस तरह की पासेस हमें चढ़ने का कभी मतलब हमें ये होगा नहीं। और ये टनल खोलने से हमारे जितने भी वहाँ पे लोग निवासी लोग रहते हैं उन लोगों के इकोनॉमी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और साथ ही साथ लोग जो ट्रैवल करते हैं ले सिटी और बाकी जगहों पे, तो उन सब के लिए आसान हो जाएगी। वादी कश्मीर में सड़क हादसात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह पर लावेपुरा में एक और हादसा पेश आया। इस हादसे में एक खातून सयाह शदीद जख्मी हो गई। जख्मी सयाह को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कश्मीर में ट्रांसपोर्ट हुकाम ने रवा माली साल के दौरान ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर मजमूई तौर पर 1.7 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। श्रीनगर में सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने सिर्फ श्रीनगर से 37.10 लाख रुपए की वसूली की है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक इस साल अक्टूबर तक मजमूई तौर पर जुर्माने की रकम 1,70,72,632 रुपए थी। इसमें कश्मीर भर में 11,264 चालान जारी किए गए थे। जिला श्रीनगर 1,562 चालानों के साथ सबसे ज्यादा जुर्माना वसूल किया गया। इसके बाद गांदरबल में 680 खिलाफ वर्जियों से 25,85,000 रुपए जमा किए गए। सिर्फ अक्टूबर में ही श्रीनगर में 160 चालान करके 3.73 लाख रुपए वसूल किए गए हैं। ये जो आप मेरे पीछे इस वक्त कतारें देख रहे हैं, ये किसी राशन की कतारें नहीं हैं। ये कतारें उन तमाम वायलेटर्स की हैं जो इस वक्त एसएसपी श्रीनगर ऑफिस के बाहर हैं। ये वही लोग हैं जिनकी गाड़ियां इस वक्त ट्रांसपोर्ट यार्ड में कॉन्फिस्केट की गई है। कारण हमने आपको कहा, या तो रैश ड्राइविंग, या तो लाइसेंस नहीं है, या तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और या ऐसे माइनर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, ना किसी के सुपरविजन के तहत वो गाड़ियां चला रहे हैं। फेडरल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर का वायलेटर्स के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रहार।
अगर हम पिछले 10 दिन की बात कर लें तो करीबन 1.25 करोड़ का चालान वायलेटर्स से कलेक्ट किया गया है, श्रीनगर से छोड़ बाकी जो 10 डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर के वहाँ से। और उसके मज़ीद अगर बात करें तो श्रीनगर से कम पिछले एक हफ्ते में 37 लाख रुपए का फ़ाइन जो है वो कलेक्ट किया गया है। और ये वो तमाम वायलेटर्स हैं जिसमें 2 व्हीलर्स आते हैं जो हेलमेट्स नहीं पहनते हैं, माइनर्स हैं जो विदाउट लाइसेंस ड्राइव कर रहे हैं, कई सारे जो है नए ई रिक्शाज हैं या जो मैक्सी टैक्सी कैब्स हैं, बड़ी बसेस हैं। आप इस वक्त देख पा रहे होंगे विजुअल्स में कि जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट यार्ड है जहाँ पे तमाम वायलेटर्स की गाड़ियाँ जब्त की जाती हैं, इस वक्त भरा पड़ा है, यहाँ पर जगह भी नहीं है। और एक और ऐसा ही यार्ड है जो मीरख साहब डाउनटाउन एरिया में आता है, वो यार्ड भी अब भर चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है हमारी और ये एक इशारा मिलता है हमें कि इस तरीके के वायलेशन से आप रास आए, न सिर्फ आपके पैसों का नुकसान है, आपकी जान का भी नुकसान हो सकता है। आपने देखा हाल ही में जो कुछ माइनर्स टेंगपुरा के एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे, उसके बाद न सिर्फ आरटीओ बल्कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी तमाम वायलेटर्स पे एक कड़ा प्रहार किया। और उसका नतीजा है कि जितने भी इस वक्त ये ट्रांसपोर्ट यार्ड हैं ये इस वक्त वायलेटर्स की गाड़ियों से, भले वो 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स से भर चुके हैं। जिम्मेदार बनिए, ड्राइव केयरफुली कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स साथ रखें ताकि आपकी गाड़ियां भी कल को इन यार्ड्स में ना पाई जाए। न्यूज़ 18 के लिए जहांगीर अजीज के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आपके डेली जातिगत जनगणना को लेकर फिर आर पार 26 नवंबर से कांग्रेस चलाएगी देश भर में जागरूकता अभियान। कैप्टन अजय यादव बोले, ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा उनका अधिकार। सीएम सैनी का पलटवार, सरकार में थे तब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना। गोहाना में पराली जलाने के आरोपों में 6 किसानों पर हुई एफआईआर, एकड़ के हिसाब से लगाया गया जुर्माना। 2 फसलों को एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे किसान। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। वादी कश्मीर में आए रोज सड़क हादसात में इजाफा दर्ज किया जा रहा है और हादसात को रोकने के लिए पामपोर में एक निजी स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। एडीसी सजाद नक्काश और एसडीपी सुहेर रेशी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, जैसे आपको पता ही है कि पिछले कई दिनों से हम ये देख रहे हैं कि जो फैटल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो गाड़ियाँ चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, एंड द पेरेंट्स आर जो जस्ट गिविंग अ वेरी स्लो हीट टू दीज थिंग्स। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें वी हैव टू मेक एवरीबडी अवेयर। एंड आज ये स्कूल के बच्चों ने, यहाँ पे अकमल स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली है, जिस रैली के ज़रिए से ये दे जस्ट वांटेड टू मेक अवेयर एंटायर पब्लिक कि व्हाट आर द रूल्स दैट वी आर सपोज्ड टू फॉलो एंड द रूल्स दैट गवर्न आवर दिस ट्रैफिक एंड ये जो हमारा ये सिस्टम है ट्रैफिक का और गाड़ियों के चलाने का। तो मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स को दे हैव टू बी समवट मोर रिस्पॉन्सिबल टू मेक देयर वार्ड्स अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट ओनली टू ड्राइव, द बेस्ट थिंग इज़ टू ड्राइव वेरी सेफली। और इसमें अभी गवर्नमेंट ने भी बहुत सीरियस नोट लिया हुआ कि वो यही है कि इन केस वी हैव फाउंड एनी ऑफ द चाइल्ड हु हैज़ नॉट क्रॉस्ड द एज ऑफ 18, द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल नॉट, द ओनस विल नॉट लाई ऑन द बॉय ओनली, इट विल ऑल्सो लाई ऑन द पेरेंट्स एज वेल। अनंतनाग के स्ट्रीट वेंडर्स ने अपने मामूल के काम को हफ्ते में 2 बार मुअत्तल करने का आगाज किया। यह कदम जिला इंतजामिया की जानिब से ट्रैफिक जाम की बढ़ती हुई परेशानियों और आलूदगी की सतह में इजाफे को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस कदम को सराहा और गाड़ियों के मालिकान से दरख्वास्त की कि वो इसी रास्ते पर चले। जिला इंतजामिया ने इस इक़दाम को वज़ीर आज़म सविंधा योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाफिज किया। सर, हमने ये फैसला किया है आज कर पान करो आग दो पान के पूरा सफाई थाना म्यूनसिपलिटी पान पान ते वथ आज करो सफाई पूरा आज दो
मगर अस गलत फायदे तुलने कह सफाई गई सान खुद तह रुत आवाम खुद तह रुत आला हुकुमान खुद रुत सारे खुद रुत बेस बह यहान यह हर कुछ जाए वनकन दिल्ली मन तह वबा ये वोतमुत पोल्यूशन जद स्कूलन कर छुट्टी यह गो सारे खुद असल बेटर यह सान खुद असल वो ये मकसद मोन वन चीज ये सात वेंडर बंद गसान ये पे थोड़ा ग द्रजर हालांकि ये तुलान कह फायदे गलत फायदे पे अगर बह संगतर रपन 5 कन ब्या पे तुलान फायदे दोहस मज यह हतस। ये बहुत ही अच्छा गेस्चर है, वॉलंटरी मूव है स्ट्रीट वेंडर्स का। इन्होंने ये बात एक्नॉलेज की है कि नहीं लोगों को दिक्कत हो रही है, वेंडिंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कुछ पार्ट्स एनक्रोच थे, तो इनकी तरफ से एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव था और हमने इसको फुली एक्नॉलेज किया है एंड दे हैव एग्रीड कि आगे जो भी पॉलिसी होगी वेंडर्स की, स्ट्रीट वेंडर्स की, दे विल एक्टिवली कोऑपरेट इन इट कि हम लोगों के लाइवलीहुड का भी ख्याल रखेंगे, स्ट्रीट वेंडर्स के लाइवलीहुड का भी ख्याल रखेंगे और साथ ही साथ जो सिटीजन की हमसे एक्सपेक्टेशन है उस पर भी खरा उतरेंगे। मरकजी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक पोस्ट में कहा कि पंथल तहसील कटरा जिला रियासी के रिहायशी कुलदीप चंद के बेटे निखिल अंतल के ख़ानदान के लिए एक अहम मालूमात है। निखिल बदकिस्मती से एक हादसे का शिकार हुए और बरतानवी इलाके सीमन आइलैंड में इंतकाल कर गए हैं। निखिल की लाश लुफ्थांसा एयरलाइंस के जरिए हिंदुस्तान वापस लाने का इंतजाम किया गया और वो 25 नवंबर को सुबह 12:05 पर दिल्ली पहुंचेगी। उन्होंने ताउन के लिए वज़ारत ख़ारजा का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक ये एक बार फिर उस हसासियत और प्रॉम्प्टनेस का अक्कासी है जिसके साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सरबराही में हुकूमत काम कर रही है। MLA वागुरा क्रीरी इरफान हफीज़ लोन ने टंगमर्ग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान के साथ कामकाज के हवाले से जायज़ा मीटिंग ली। अफसरान के अलावा मुख्तलिफ इलाकों के अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की और अवामी मसाइल को लेकर मुतल्लिक़ा अफसरान से मौके पर ही जवाब मांगा गया और मुख्तलिफ मसाइल को हल भी किया गया। मैं समझता हूँ एक बहुत फ्रूटफुल और रिज़ल्ट ओरिएंटेड मीटिंग थी। हमारे साथ यहाँ ख्वाजा याकूब वानी साहब है, तो मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई ये मीटिंग में यहाँ पर थे। तो इन्होंने हमें कहा कि ये जिस तरीके से बहुत से इश्यूज़ मौके पे ही रिड्रेस हुए और जिस तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स का कोऑपरेशन था, तो इन्होंने मुझे कहा कि बहुत ही फ्रूटफुल मीटिंग है, ये रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। हमारा यहाँ पर जो इमीडिएट हुआ, सबसे पहले हमारा और STD के ऑफिसर थे, जो हमारा यहाँ पर जो बाबा ऋषि, हम चाहते हैं कि एक अलग रिसीविंग स्टेशन बने जो हमारे हाजी बल यहाँ से चूंट पथरी, नाबलनार और भी बाकी इलाके से जो मांग थी, उसमें हमें इन्होंने कहा कि DPR बना है, सैंक्शन नहीं हुआ, तो खाली DPR बना है RDDS में। तो हमने उनको कहा, हमारे साथ वो उन्होंने शेयर किया, हम कोशिश करेंगे कि ये सैंक्शन हो बाबा ऋषि रिसीविंग स्टेशन, जी, उससे बहुत लोगों को सहूलियत। बीजेपी के MLA विक्रम रंधावा ने जम्मू में लेक्चरर उम्मीदवारों की हिमायत में एहतजाज किया और उन्होंने हाल ही में मुश्तहर करदा पोस्टों में हिंदी मजमून के लिए खाली असामी का मुतालबा किया। रंधावा और उम्मीदवारों ने हिंदी और डोगरी को नज़रअंदाज करने और सिर्फ अंग्रेज़ी, उर्दू और दीगर मज़ामीन के लिए इश्तहार देने पर हुकूमत को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हिंदी ज़बान के साथ इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्हें सोचा पुतरे कि जम्मू के बगैर कर लगे, इन्हें पता नहीं है कि 29 शेर कामयाब न ली, भावें दविंदर सिंह राणा जी बिच नहीं है लेकिन अज भी बिच नो, उनकी प्रेजेंस हर जगह है। और सरकार को बड़ी क्लियर कट चेतावनी है कि जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे किसी लेवल पे, वो चाहे विकास का काम हो या बच्चों के फ्यूचर का काम हो। अभी ओवर एज को लेकर भी इशू बनेगा। हमारे ये 500 के करीब बच्चे हैं जम्मू के जो हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, PhD है, MPhil है। हमारी डिमांड है इस ऑर्डर को तत्काल विड्रॉ करिए और नया ऑर्डर निकालिए जिसमें 200 पोस्टें हिंदी की ऐड कीजिए, 20 पोस्टें डोगरी की, 20 संस्कृत की, 20 पंजाबी की ऐड करो तो PSC को चलने देंगे, नहीं तो जम्मू का एक एक विधायक जनता को लेके इस सरकार को चलने नहीं देगा। इस बात का ध्यान।
अदबी और सकाफती तंजीम सागर कल्चरल फोरम जुकरपटन की जानिब से गर्ल्स हाई स्कूल कुंजर में यौम अजीज़ हाजनी मनाया गया। तकरीब में 3 नशिस्तों पर मुश्तमिल थी। पहली नशिस्त में मरहूम अजीज़ हाजनी पर अतहर बशीर ने अपना मकाला पेश किया। रंजूर तेलगामी को इस साल के अजीज़ हाजनी फ़ख्र कश्मीर मेमोरियल अवार्ड से नवाजा गया और इसकी सदारत मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दाल महजूर ने की। SDM टंगमर्ग सईद अल्ताफ़ मौसवी मेहमान ख़ुसूसी थे। दूसरी नशिस्त में मारूफ शायरा रिहाना कौसर की तहरीर करदा 2 किताबों को इजरा किया गया। मारूफ फोक गुलकार रशीद सिंह पुरी और साथियों ने अजीज़ हाजनी के लिखे मशहूर गीत गाए। आखिरी नशिस्त में मुशायरा मुनक्किद हुआ। आज ये जो यहाँ तकरीब हुई है, इसका मैं सबसे पहले अपना दिल की अमीर गहराइयों से अपने एडमिनिस्ट्रेशन, अपने डायरेक्टर साहब, अपनी JVC के तमाम लोगों को, आज मेडिकल फोक को मैं मुबारकबाद दे रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशली मैं अपना बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार गोल्ड मेडल लिए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, तो इससे मैं इनकरेज हो गई हूँ। क्योंकि दुनिया में अगर करना है कुछ, वो लोगों के लिए करना है, अपनी सोसाइटी के लिए करना है, अपने कौम के लिए करना है, अपने कल्चर के लिए, सकाफत के लिए, जहाँ हम जिंदा रहें। बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम अपने असलाफ की, अपने गुजरे हुए लोगों के, उनके कारनामों को याद करेंगे, तभी हम आगे जा सकते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को हमें आगाह करना चाहिए कि उनकी सकाफती और उनकी अदबी और तमद्दुनी मीरास क्या है। अजीज़ हाजनी साहब एक बहुत बड़े अच्छे और मौसर कल्चरल एक्टिविस्ट थे। वो बुनियादी तौर कश्मीरी ज़बान के लिए वो हमेशा तड़पते रहते थे और अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरे दिल में बस एक अरमान है कि देखूं अपनी आँखों से कि कश्मीर के कोने कोने में और कश्मीर का बच्चा बच्चा, बूढ़ा, औरतें सब कश्मीरी ज़बान में बोले, घर में बात करें, इस ज़बान में लिखें। ये उनका ख्वाब था। हमारा काम ही है कि यहाँ के अदब को फ़रोग़ दें और यहाँ पे जितने भी शायर हैं, चाहे वो गुमनाम शायर है या जो हमें छोड़कर चले गए हैं, उनको याद करना। और जहाँ तक अपनी किताबों की बात की, ये पहली फोरम है कश्मीर की, बल्कि जम्मू कश्मीर की, जिसने सबसे ज़्यादा किताबें आज तक रिलीज़ की है। और ये तकरीबन आज 70वीं किताब थी। 2 किताबें हमने की, इससे पहले हमने 68 किताबें की हैं और आज 70 पूरा। चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने समग्र शिक्षा स्कीम के तहत गवर्नमेंट मिडिल स्कूल फरूना को हाई स्कूल में अपग्रेड करने का इफ्तिताह किया और मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख मोहम्मद हनीफा, एग्जीक्यूटिव काउंसलर बराए तालीम जाकिर हुसैन, सालसकोट के काउंसलर सजाद खान, चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल SD नामग्याल, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सनकू के साथ साथ दीही तालीमी कम्युनिटियों, गाँव के लोग और तलबा मौजूद थे। आखून ने स्कूल की अपग्रेडेशन में सहूलत फराहम करने में काउंसलर सजाद खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर हुसैन की काविशों को सराहा। उन्होंने ऐलान किया कि मुख्तलिफ मज़ामीन के लिए तदरीसी और गैर तदरीसी अमले को जल्द ही तैनात किया जाएगा और यकीन दहानी की कि समग्र शिक्षा इक़दाम बुनियादी ढांचे की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी फ़ंड फराहम करेगा। मोहम्मद हनीफा ने तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए अपनी मुसलसल हिमायत का वादा किया। चेयरमैन हिल काउंसिल करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने GMपुर और सालसकोट में मौजूदा बरक़ी खंभों की देखभाल के लिए जनरल मैनेजर NHIDCL के साथ एक मीटिंग की सदारत की। 8वें माउंटेन डिवीजन के डिप्टी जनरल ऑफिसर, कमांडिंग और दीगर मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों ने मीटिंग में शिरकत भी की। यह फैसला किया गया कि NHIDCL मौजूदा यूटिलिटी खंभों की 40 फुट चौड़ाई के नीचे मनहनी खतूत और वहदानी के साथ मौसूल कंडक्टर और बिम क्रॉस लगाए गए। फ़ौज की तरफ से लाइनमैनों को मुनासिब देखभाल की निगरानी और मकामी आबादी की तरफ से उठाए जाने वाले किसी भी खदशात को दूर करने के लिए तैनात किया जाएगा। शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी क्रिकेट टूर्नामेंट बीरवा में इख्तिताम पजीर हुआ और बुनहामा 11 स्टार क्रिकेट यूथ क्लब और शाही विलायत क्रिकेट क्लब के दरमियान फाइनल मैच खेला गया। टूर्नामेंट का इनकाद सिविल सोसाइटी बीरवा ने शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए किया था। पहली बार मुनक़िद होने वाले शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी क्रिकेट टूर्नामेंट का मकसद कश्मीर की मशहूर शख्सियत शहीद शेरवानी के बारे में लोगों को, ख़ास तौर पर नौजवानों को जानकारी फराहम करना था। यहाँ बीरवा के इस ग्राउंड में
शहीद मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब के नाम पे जो एक टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ था पिछले महीने 27 को, जब उनका योम शहादत था, यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ के नौजवानों ने और क्रिकेट के शायकीन ने उस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया था, जिसमें बहुत सारे जो क्रिकेट टीम्स हैं उनने पार्टिसिपेट किया और 6 क्रिकेट टीम जो बीरवा इलाके के बेस्ट थे उनको हमने अपनी तरफ से एक टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन जो है फुल फ्लेज्ड क्रिकेट किट्स दिए थे। उसी में आज एक फ़ाइनल हुआ पहले एडिशन का, जिसमें बनहामा के यूथ क्रिकेट क्लब और सनपा के शाही विलायत। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। बहन को जातिगत जनगणना को लेकर फिर आर पार 26 नवंबर से कांग्रेस चलाएगी देश भर में जागरूकता अभियान। कैप्टन अजय यादव बोले, ओबीसी वर्ग को नहीं मिल पा रहा उनका अधिकार। सीएम सैनी का पलटवार, सरकार में थे तब क्यों नहीं कराई जातिगत जनगणना। गोहाना में पराली जलाने के आरोपों में 6 किसानों पर हुई एफआईआर। एकड़ के हिसाब से लगाया गया जुर्माना। 2 फसलों को एमएसपी पर नहीं बेच पाएंगे किसान। बीजेपी कार्यालय पंचकमल में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया रहे मौजूद। हरियाणा के निकाय चुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने को लेकर की गई चर्चा। वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस 50-55 साल तक सत्ता में थी, मगर ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। एसएसबी की तरफ से पटन और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों को भारत दर्शन टूर के लिए रवाना कर दिया गया। ये नौजवान हैदराबाद, दिल्ली और दूसरी रियासतों के तारीखी मकामात का दौरा करेंगे। एसएसबी के डीआईजी सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर इस्माइल परे ने एसएसबी बारामूला के साथ मिलकर बच्चों को झंडी दिखाकर बच्चों को रवाना किया गया। एसएसबी के साथ भारत दर्शन टूर पे जाने के लिए ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उन चंद बच्चों में से हैं जिनको इस भारत दर्शन टूर पे जाना है। हमें हैदराबाद जाना है, वहाँ हमें 3 दिन का स्टे है। उसमें हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेस देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली में भी हम जैसे कि रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ऐसी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है हमें देखने को मिलेगी। पहले मैं शुक्रगुजार हूँ 2nd बटालियन एसएसबी पटन का, जिन्होंने हमें मौका दिया टूर पे जाने का। बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो कि नहीं जा पाते, बट इन्होंने मौका दिया है। हम बहुत सारी प्लेसेस वहाँ पे एक्सप्लोर कर पाएंगे, बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस वहाँ पे देखने को मिलेगी और उसमें हमारे एजुकेशन को भी फ़ायदा मिलेगा। ये हमारा एक एनुअल फीचर है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स थ्रू फोर्स हेडक्वार्टर जो हमारा एसएसबी का है, ये हर साल हम इसको कैरी करते हैं, जिसमें हम यहाँ के स्टूडेंट्स को कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में भेजते हैं ताकि उनका विजन, ताकि उनका एक्सपोजर बढ़ जाए, उनकी डेवलपमेंट हो। इसमें प्लान किया गया है हैदराबाद का विज़िट होगा, दिल्ली का विज़िट होगा और दिल्ली में इम्पॉर्टेंट जहाँ हमारा पुलिस मेमोरियल है, बाकी इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, हमारा फोर्स हेडक्वार्टर है, सीनियर ऑफिसर्स से दिल्ली में ये हमारे डीजी साहब से भी ये इंटरेक्ट करेंगे। और इसका यही है कि मुद्दा व मकसद यही है कि इनका थोड़ा विजन बढ़े, अपनी कंट्री को देखे, किस इसका डाइवर्सिटी, इसका हिस्टोरिकल रिचनेस, इसका सब वो खुद फील। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने मुख्तलिफ कश्मीरी माइग्रेंट कैंपों में मुख्तलिफ हुकूमत की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में आगाही के लिए खसूसी कैंप कायम किए। जम्मू के मठी कैंप में एक ऐसा आगाही कैंप लगाया गया जहां रिलीफ और बहाली के कमिश्नर बराए माइग्रेंट्स डॉक्टर अरविंद कारवानी और उनकी पूरी टीम ने कश्मीरी पंडितों को पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों को अपडेट और हुकूमत की स्कीमों के बारे में ब्रीफ किया। पंडितों ने इस कोशिश पर इत्मीनान का इजहार किया। देखिए, एक तो जैसे आपने कहा कि स्कीम्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है। इलेक्शन से पहले भी हमने कैंप्स लगाए थे, लोगों को स्कीम्स के बारे में जानकारी दी और मार्च में हमने मोर देन 400 जिसमें जम्मू माइग्रेंट्स है और पीओजे के एम्प्लॉयज़ भी है, तो मार्च में कैंप्स करके हमने उनको डिफरेंट स्कीम्स में बैंक के थ्रू लोन्स भी दिए थे। तो एक तो वो है कि जो अपने रोज़गार खुद हासिल करना चाहते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में, उनके बारे में जानकारी दी। उसमें हमने यहाँ पे बैंक वालों को भी बुलाया था, डिपार्टमेंट के लोग भी हैं,
उसके अलावा है कि सरकार की जो दूसरी स्कीम्स है, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम है, या स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स है, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं, जिनके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं कि आप इन स्कीम्स का फ़ायदा ले लें। और यहाँ पे हम जो माइग्रेंट्स हैं, एक चीज़ मैं ये क्लियर करूँगा कि इसमें जो एक नोटिफिकेशन निकला है गवर्नमेंट का कि रिलीफ जो है दैट विल नॉट बी काउंटेड एज इनकम, एज सस्टेनेंस ओनली। तो उसकी वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो है वो एलिजिबल हो रही, माइग्रेंट फैमिलीज़ स्कीम के बेनिफिट के लिए, जैसे विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, और भी जो स्कीम्स है जहाँ पे इनकम का क्राइटेरिया होता है। तो हम लोगों को उस पर गाइड कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि आप इन स्कीम्स का कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। और यहाँ पे दूसरा ये है कि मैं ऑफिस को लेकर यहाँ पर आया हूँ। जो भी इश्यूज़ है लोगों के, इंक्लूजन, डिलीशन, बाइफर्केशन या ऑफिस रिलेटेड इश्यूज़, तो यहाँ पर मेरे साथ डीसी रिलीफ, सभी ACRs, मेरे जोनल ऑफिसर, यहाँ के ऑफिस का स्टाफ यहाँ पर आया ताकि लोगों के ऑन स्पॉट ही जो है वो इश्यूज़ काफ़ी हद तक वो एड्रेस हो जाए, उनको दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। ये पंचायत का जो अभी समरी रिविजन चल रहा है पंचायत रूल्स का, अभी जैसे रिसेंटली असेंबली इलेक्शन हुआ, तो हमने यहाँ पे लोगों को ये कहा है कि जो अब इसमें पंचायत जो अपडेट करना है रूल, उसका 1/1/25 का कट ऑफ है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि जो हमारे यहाँ पर BLO है, हमारे स्टाफ है, जोनल अफसर इनके स्टाफ है, तो इनसे संपर्क कर लें, पंचायत वोटर लिस्ट में अपना नाम जो है उसको अपडेट करवाएं कि कोई एडिशन है, कोई करेक्शन है, डिलीशन है, तो उसके लिए। हिंदुस्तानी फौज ने फरूना, साल्सकोट, GMपुरा और ट्रेस्पून ब्लॉक के लोगों के लिए कम्बूथंग में एक जामिया तिब्बी कैंप का एहतमाम किया और इस मकामी आबादी को बहुत सी खिदमात और मदद फराहम की गई। कैंप का मकसद कम्यूनिटी की बहबूद को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करते हुए लोगों को ज़रूरी तिब्बी खिदमात, रहनुमाई और मदद फराहम करना था। लोगों ने फौज की सरशार कोशिशों के लिए तारीफ की। हमारे लिए आज यहाँ आदमी का कैंप खुला है। हर साल ऐसे खोलता है। आदमी ने हमको फैसिलिटीज़ दिया है, क्योंकि हमारा घर में जो बुढ़ापन के लिए भी फ़ायदा है, यहाँ के जो के लिए भी फ़ायदा है, यहाँ फैसिलिटीज़ है, सब कुछ भी फैसिलिटीज़, यहाँ सब कुछ सबसे हमारे इसी सर्दी के टाइम में हर साल इसे आदमी की तरफ से ऐसा फैसिलिटीज़ आता है। यहाँ दवाई भी है, मिलता है, अच्छा खासा भी यहाँ दवाई भी मिलता है। बच्चे हमारे गाँव के लिए भी, हमारे बुढ़ापे में भी, जवानों के लिए भी यहाँ फैसिलिटीज़ है आदमी की तरफ से। क्योंकि हमें बहुत फैसिलिटीज़ इधर MI रूम जो इधर है, जो हमें नज़दीक पड़ते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इधर से 23-24 किलोमीटर पड़ता है हमें, तो हमें सबसे ज़्यादा यही हमारे काम में आते हैं, मतलब हमें फ़ायदा देते हैं। ज़रूरत पड़ने पे तो एम्बुलेंस भी देते हैं हमें। शुक्रिया गुजार करना चाहता हूँ। थैंक यू ऑल। यहाँ पे डिजीज़ तो सारे टाइप्स की हैं, लेकिन ज़्यादातर जॉइंट पेन हो गया, लोअर बैक एक, और जो नी पेन है, जॉइंट पेन है, वो बहुत होता है यहाँ पर। और बाकी हेडेक के भी पेशेंट्स आते हैं। और अब जो है एकदम से सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, काफ़ी ठंड हो गई है जैसे आपने देखा होगा, तो उसकी वजह से रनिंग नोज, जुकाम, खांसी, ये भी पेशेंट अब आज ज़्यादा आ रहे हैं। हाँ, खाना पीना तो देखो जितना अच्छा हो सके वो तो लेना ही है। अब सर्दियों में, विंटर्स में तो वेजिटेबल्स भी कम आती है, तो आप पल्सेस ले सकते हैं, दाल वगैरह हो गया, या पनीर ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस है तो ठीक है, आपको जो भी खाना है, चिकन एंड ऑल। और उसके अलावा थोड़ा ठंड का ध्यान रखें, अपने मतलब प्रॉपर कपड़े पहनकर ही बाहर जाएं, ताकि। ड्रग फ्री टीम ने नुब्रावादी के बेशतर गांवों का दौरा किया ताकि लोगों को ड्रग फ्री किस्म दिलाई जा सके। उन्होंने नुब्रावादी के बुगदांग गांव का जायजा लिया, जहां लोगों को मंशियात, इसकी लत और ज़िंदगी पर इसके मुज़र असरात के बारे में आगाह किया। उन्होंने बच्चों, औरतों और बुजुर्गों समेत लोगों को आगाह करने के लिए इज्तिमा का एहतमाम किया ताकि हर शख्स तक मंशियात के मुज़र असरात के बारे में जानकारी पहुँचाई जा सके। उधमपुर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरू के इलाके में वाइल्ड लाइफ स्मगलिंग की कोशिशों को नाकाम बना दिया और एक खसूसी नाका ऑपरेशन के दौरान उधमपुर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के हुकाम ने एक स्मगलर को रोका जो जम्मू से कश्मीर जा रहा था और इसके कब्जे से 20 तोते बरामद किए गए। स्मगलर को मजीद तहक़ीक़ात के लिए हिरासत में लिया गया।
सर ये हमें अर्ली मॉर्निंग हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि कहीं जम्मू से कोई ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं पैरेट्स जो हैं, तो हमें सरमोली के पास जहाँ पे नाका लगाया हुआ था तो अपने स्टाफ के साथ, तो वहाँ पे हमने एक नज़ीर अहमद नाम का एक ड्राइवर पकड़ा हुआ है, तो इससे हमने 20 नंबर ऑफ पैरेट्स जो रिकवर किए हैं। तो अभी इन पैरेट्स को हम अपने टडे रेस्क्यू सेंटर में लेंगे, तो फर्दर कार्रवाई इसके खिलाफ अपने हायर ऑफिसर से कंसल्ट करके हम करेंगे। ये जो जंगली मतलब ये फॉरेस्ट के ही है, मतलब होते हैं ना ये वाइल्ड बर्ड्स ही समझ। लद्दाख में अब प्लास्टिक का कचरा सड़क की तामीर में इस्तेमाल होगा और लेह में सड़क की तामीर में प्लास्टिक के फजले को इस्तेमाल करने के लिए लद्दाख हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट हिमांग के दरमियान मफाहमत की एक यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस इक़दाम से लेह में प्लास्टिक के बढ़ते हुए फजले के मसले को हल करते हुए आलूदगी को कम करके और इक़्तिसादी मौक़ा पैदा करके माहौलियाती पायदारी में मदद मिलेगी। HUDD के डायरेक्टर ने कहा कि ये पहल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के रहनुमा खतूत को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा कि करगिल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के फ़ाल होने के बाद करगिल में भी इसी तरह के MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। MC लेह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट मैनेजर ने BRO के साथ MOU के बारे में कहा कि मल्टी लेवल प्लास्टिक सड़क की तामीर के लिए बहुत अच्छे हैं, जो इसे ज़्यादा पायदार सड़क बनाता है। तो यहाँ जो है पहले तो ले सिटी का जो है पूरा वेस्ट कलेक्ट होके यहाँ आते हैं ट्रकों में, तो हम यहाँ जो है मैनुअल सेग्रीगेशन करते हैं, जिसमें रीसाइक्लिंग वाले हम पूरा जो है सेग्रीगेट करते हैं। तो इसमें जो है अभी हमारा ज़्यादातर तो जो हमारा एक MOU साइन हो रखा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जो लोकल बंदा है यहाँ का मिस्टर जिंगमेत, तो उनके साथ भी एक MOU साइन हो रखा है। अभी जो भी हमारा यहाँ से जो सामान रीसाइक्लिंग निकल रहा है वो यहाँ का लोकल बंदा लद्दाख का है, तो वो लेके जा रहा है। तो हमारा ये मेन इनिशिएटिव ये है कि जितने भी हमारे प्लास्टिक वेस्ट है जो 5.2 mm से नीचे होता है, और उसको हमने MOU के मुताबिक हमने BRO को सप्लाई करना है, और वो उसमें रोड में भी यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एक ना सिर्फ UT का एक इनिशिएटिव है, ये हमारे NGT के डायरेक्शंस पे भी हम इस पे कर रहे हैं। लेह में पहले रूरल डेवलपमेंट कर रहे हैं इसको, अब हमने म्यूनिसिपल कमेटी इसको इनिशिएट कर रहा है लेह में। लेह में जैसे आपको पता है हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पहले से चल रहा है, तो उसके कुछ कंपोनेंट चाहिए, तो श्रेडिंग मशीन वो हमने अभी इंस्टॉल किया, तो इसके साथ अब हमने MOU लगाया। हिंदुस्तानी फौज ने राजौरी के दूर दराज सरहदी इलाके में तलबा को मुकाबला जाती इम्तहानात के लिए तैयार करने के लिए खसूसी कोचिंग प्रोग्राम शुरू किया। फौज ने राजौरी के मंजाकोट के तलबा के लिए वाईफाई की सहूलत, स्टडी मटीरियल, इंफ्रास्ट्रक्चर और LED जैसी तमाम सहूलियत फराहम की है। ये तलबा UPSE और दीगर मसाबकती इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। कोचिंग क्लासेस में बुनियादी मज़ामीन जैसे रियाजी, साइंस, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का अहाता किया जाता है। तलबा इस इक़दाम के लिए फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। जी जो स्मार्ट TV लगवाई है ये आर्मी की तरफ से है, ताकि हमें जो 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनकी यहाँ पे कोचिंग करवाई जाती है। जैसे UPSC एग्ज़ाम की, नीट की, तो यहाँ उसकी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर ये ना हो तो इसके बिना हमें समझ नहीं आता कि हमने वो एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई करना है, क्या क्वेश्चंस आएंगे, उनके क्या आंसर्स हमें देने, तो इसके बिना हमें कुछ समझ नहीं आ पाएगा। UPSC का एग्ज़ाम था, नीट का एग्ज़ाम था, जो यहाँ के मेन 3-4 एग्ज़ाम फेमस है जो आफ्टर 12 स्टूडेंट जाते हैं। UPSC, नीट और JEE, और इनके सब के टीचर इन सब के टीचर भी यहाँ पे, अगर ये हमें आर्मी वाले प्रोवाइड ना करते, कहीं बाहर से जाके कोचिंग लेनी पड़ती, तो वो बहुत पेडेबल होती थी। लेकिन जब से आर्मी वालों ने ये इधर प्रोवाइड की है, स्टूडेंट को पढ़ना में यहाँ से आसानी हो जाती है, और टीचर भी हमें पढ़ाते हैं इधर से, और उसके बाद हमें समझ आती है। उसके बाद हमें इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में जाके अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन बच्चों का कहना है कि अगर आर्मी की तरफ से इन्हें ये सहूलत ना दी जाती तो इनके लिए ये तैयारी करना नहायत ही मुश्किल होती, क्योंकि सरहद के करीब ये स्कूल हैं और भी किसी तरह की फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है, और सिर्फ इन्हें सहारा है तो यहाँ सेना का, जो सेना इनको तमाम तरह की ये फैसिलिटी यहाँ पर देती है, और ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से सेना इनकी शिक्षा को आगे बढ़ाने में इनका सहयोग करती है, ताकि ये बच्चे भी, सरहद के करीब रहने वाले ये बच्चे भी UPSC की तैयारी करके देश में अपने ज़िला का और अपने गाँव का नाम रोशन कर सकें। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी के सरहदी गाँव देरीलेट से मैं शक्ति शर्मा।
नए साल से वंदे भारत के जरिए कश्मीर जाने के लिए सयाह पुरजोश है। कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए रेलवे और वजीर आजम मोदी का शुक्रिया अदा किया। पूरे मुल्क से माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आने वाले यात्री अमूमन कश्मीर जाते हैं, मगर उन्हें सड़क के रास्ते सफर करना पड़ता है और कौमी शरह पर उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का सामना रहता है, जिसके बायस उन्हें ज्यादा किराया भी अदा करना पड़ता था। अब जबकि रेलवे ने दिल्ली से श्रीनगर तक राब्ता शुरू किया, सयाहों में रेलवे के जरिए सफर करने और रियासी जिले के खूबसूरत पहाड़ों और दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल जनाब ब्रिज को देखने में का जोश काफी ज्यादा लोगों में बढ़ गया है। और हर साल यहाँ पे माता रानी के दर्शन के लिए आता हूँ। ट्रेन से कटरा तक आता हूँ। अभी बात सुनी है मैंने कि ट्रेन है वो आगे श्रीनगर तक जाएगी और कश्मीर को जुड़ेगी ट्रेन। बहुत अच्छी बात है। मोदी जी ने ये जो स्टेप लिया है, इससे कश्मीर को लोग पहचानेंगे और हमारे जैसे जो टूरिस्ट है जो हर साल आते हैं वो कटरा तक ही आते थे, ट्रेन कटरा तक था, तो अब आगे जा सकेंगे, श्रीनगर भी जाएंगे और घूमेंगे और बहुत अच्छी बात है। और यहाँ जो सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, सुना है कि सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, वो बहुत अच्छी बात है और लोगों को अच्छा लगेगा। कश्मीर आएंगे, कश्मीर घूमेंगे, कश्मीर को पहचानेंगे। देश के लोगों को इतनी बढ़िया फैसिलिटी जो ट्रेन में अभी मिल रही है, आई डोंट थिंक कि इसके पहले, क्योंकि हमने पहले भी ट्रैवलिंग करी है और ये सब चीज़ें तो अवेलेबल नहीं थी। आज ट्रेन के अंदर हो चाहे ट्रेन के बाहर हो, प्लेटफॉर्म हो, नई नई ट्रेन्स हो और नई नई जगहों पे कटरा तक अभी ट्रेन आई और अभी वंदे भारत स्टार्ट हो रही है कश्मीर से कन्याकुमारी। दैट्स ग्रेट यार, ग्रेट। इतना बढ़िया रेलवे का डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। ये पूरे भारत देश के लिए मोदी जी तो एक हीरा है और मोदी जी ही होने के बाद ये मुमकिन है सब। ये मोदी जी के आने के बाद ये कश्मीर का भी अच्छा विकास हुआ है और पूरे देश का भी अच्छा विकास हुआ है। और डेवलपमेंट के बारे में सोचे तो मोदी जी ही है। पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में उनका डंका लगा हुआ है। गुजरात से कटरा ट्रेन से आगे नहीं जाती है ट्रेन, अभी आने वाले समय में जाएगी, तो कैसे देखते हैं? जाएंगे तो जरूर जाएंगे कश्मीर हम। ऐसा ही मोदी जी को करना है, सबको अच्छा लगेगा और आम जनता भी ऐसा ही जानती है। तो हम जाएंगे, बार बार फैमिली के साथ आएंगे, घूमने का मजा आएगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। मेंबर असेंबली पामपुर हसन मसूदी ने इलाके में सेहत खदमात और तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। उन्होंने क्रेव और वायन में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का मुआयना किया और सहूलियात का मुशाहिदा किया। दौरे के दौरान तरक्याती मंसूबों पर भी खसूसी तवज्जो दी गई। उनका ये दौरा इलाके की मजमूई तरक्की के लिए एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। मौके पर ये देखने की कोशिश करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात का सामना है। और ये आज का जो ये प्रोग्राम था, ये हेल्थ केयर के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से और कनेक्टिविटी के हवाले से था। तो हमारे अफसरान भी साथ थे इस दौरे में। अब यहाँ मुसाहिबा थी पामपोर की और जो इंजीनियरिंग अमलस था वो साथ था। तो हमने मौके पर भी हुयन PHC में और क्रू PHC में ये जानने की कोशिश की क्या मुश्किलात है आवाम को। तो उसके अलावा बालाई इलाकों में कनेक्टिविटी किस तरह हम ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। वहाँ पर एक पुल का एक मामला था, वो कई साल से लटका हुआ था। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी तो फौरन ही उन्होंने फैसला किया और इंजीनियर साहिबान मौके पर आ गए। तो मैंने पहले ही मुतालबा किया सरकार को कि जो PHC क्रू है इसका रुतबा उसको अपग्रेड किया जाए, इसको एक SDH के लेवल तक लाया जाए। क्योंकि देखिए इसका जो यूं भी आउट पेशेंट है, सालाना आउट पेशेंट 1 लाख के करीब है। ऐसा किसी PHC में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 के 8 के करीब फैक्ट्रीज हैं जहाँ से आप जानते हैं डस्ट पोल्यूशन का जो बिल्कुल सामना है हमें हमारे। शोपियां की पुरानी फ्रूट मंडी में किसान मेले का इनेकाद किया गया। कई महकमों और किसानों ने शिरकत की और किसानों ने मेले में स्कीमों की पेचीदगियों और सहूलियात की कमी पर सवाल उठाए। DC शोपियां शाहिद सलीम ने यकीन दिलाया कि स्कीमों को आसान और जल्दी मंजूर किया जाएगा।
ये फायदा मिला कि उसको मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए जो प्रोडक्ट वो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो कंपनीज है यहाँ पे ऑलमोस्ट 150 कंपनीज आर रनिंग इन आवर कश्मीर। नो डाउट यहाँ पे ब्रांड कंपनी भी है जो जिनका कोई ब्रांड भी नहीं है वो भी है। अब ग्रोवर को ये सिलेक्ट करना है कि उसको चूज कराना है, उसको जो प्रोडक्ट लेना है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट लेना चाहिए ताकि उसके जो बागात है वो बचे रहे। हमारे 28,000 के करीब एक्टिव किसान हैं जो HADP में रजिस्टर्ड है, वो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा दें ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है उसका हल हो जाए। KKG इसलिए है, उसमें कृषि उद्यमीज बैठे हुए हैं, वो उनका हल करेंगे। चाहे उनको इंश्योरेंस का फॉर्म भरना है, किसी भी स्कीम का फॉर्म भरना है, पेस्टिसाइड की प्रॉब्लम है, इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम है, फर्टिलाइज़र की प्रॉब्लम है, जो भी वो चाहते हैं तो वहाँ पे एक इजाला हो जाएगा और वहाँ से एक डाटा बैंक भी शुरू हो जाएगा। डाटा बैंक से ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि शोपियान में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसान को क्या आ रही है। मान लेते हैं वहाँ पे आता है तो हमें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इरिगेशन की, तो हम उसको एड्रेस करने के लिए एक हॉलिस्टिक प्लान बनाएंगे। लेट अस एड्रेस दिस ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन है वो 4-5 टाइम्स हो जाए। तभी मैं बता रहा हूँ KKGs में रजिस्टर कर लीजिए। कल हमने रिव्यू किया, हमारे 17 KKG हैं और 814 किसान रजिस्टर हैं। अब अगर 28,000 हैं और 814 ही रजिस्टर हैं तो प्रॉब्लम कहाँ पे है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है। वो जो रूटीन में हम फंसे हुए हैं, जो हमारा रूटीन तरीका है ना, ऑफिस जाना, अफसर को एप्लीकेशन देना, वो हमें छोड़ देना है। हमने ऑटोमेटिक उस मोड में आना है, ऑनलाइन में आना। 13 बटालियन NDRF ने डिग्री कॉलेज रियासी में एक मॉक ड्रिल का इनेकाद किया। इसका मकसद आफात को कम करने और बचाव की तकनीकों के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस मश्क का मकसद तलबा और अमले को आफात के दौरान मौसर और महफूज बचाव के इक़दाम से आगाह करना था। कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले और सैलाब के तनाजुर में रेस्क्यू ऑपरेशन का मुजाहरा किया गया। सर्दियों के आगाज़ के साथ ही कश्मीर में सूखी सब्जियों की मांग बढ़ जाती है। उनको आमतौर पर हुक्सुन कहा जाता है। खुश्क सब्जियां कश्मीरियों में सदियों से मकबूल हैं और सर्दियों में उनका इस्तेमाल एक पुरानी रिवायत रही है। जैसे ही सर्दियों का आगाज़ होता है तो लोगों की एक बड़ी तादाद मकामी बाज़ारों में रिवायती सूखी सब्जियां और मछली खरीदने के लिए जमा होती है। हॉक्सुन जिसे हम ड्राइड वेजिटेबल भी कहते हैं, कश्मीर में जो ही विंटर स्टार्ट होते हैं साथ ही साथ ड्राइड वेजिटेबल्स यानी हॉक्सुन की भी आमद होती है। कई सारी वैरायटीज़ होती हैं इसमें। यह प्रोन ज़माने पे आमुत चलावान, अमी ज़रूरत पेवान सर्दी में, चाहे शीन पे या न पे। यम सात सर्दी हुंद मौसम आसान तम सात करान अमि खतर सठा कोशिश बन खेमो यह क्या प्रोन मंद करो क्या थोड़ा बहुत ना इधर का उधर थोड़ा कम पह पत पे बे जरूरत लुकन बे खो क्या यह दलील बोजम सपोज ये वात बंद लुक हेकान रूजित तम हिसाब तम हिसाब गई स्टाक थवान सारी शहर गांव थवान स्टाक वंद खतर तिक वत गसान बंद ये मज 4 रेतन 3 रेतन 2 रेतन यह अमि खतर कोशिश करान यह थवान गोडे पाने होकन। आज तूत करान कि आज गाँव पे होकन पे कनान ओतान शहरस मज मतलब घर वर सारी होकन पाने वो गाँव मज कर खुदायन बरकत थो मे समझ तत मतलब वफूर आसान वातान बस नाटिन ब्रो कुन सारी करान मतलब ये हॉक्सिस पसंद करान वारिया मतलब मे बासान ब्रूट मे खोत थकान कना बह वन ती थो मे समझ। अच्छा नबर तसान टूरिस्ट योर तम जनाब निवान यह किस तम गाइड वन यह क्या चीज़ कुछ क्या चीज़। हर एक चीज़ जो आप कहीं ना कहीं समझते हैं कि पुरानी हो गई है वो आज भी एक बहुत बड़ा वैल्यू रखती है, भले ही वो इकोनॉमिकल वैल्यू हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, साइकोलॉजिकल वैल्यू हो। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ में सरोज कफील। मेंढर के गांव घुलात में पीने के पानी की कमी की वजह से मकामी लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कई दिनों से इलाके में पानी की सप्लाई बंद है, जिसकी वजह से उन्हें कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ये पानी की कमी न सिर्फ रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रही है बल्कि सेहत और सफाई के मसाइल भी पैदा कर रही है। ये जो टैंक बना हुआ है पानी का, एक साल हो गया इसे बने हुए, ना इधर कोई कनेक्शन है ना कुछ है। पाइपें डाली हुई हैं सिर्फ, तो उसमें ना देख भी सकते हो कि कनेक्शन टैंक में कुछ नहीं डाला हुआ, जिसकी वजह से आप
तंग पड़े 1-2 किलोमीटर हमारी लड़कियां दूर जाती हैं पानी लाने के लिए, और ये बर्तन देख लो ऐसे ही खाली पड़े, यही लेके जाती हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज 18 के साथ। आदाब।